सभी दोस्तों को बाबा बतौली की प्यार भरी राम राम। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आप अपने बैंक यानी एसबीआई बैंक की अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, बैंक स्टेटमेंट हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर अपने अकाउंट को टैली करना चाहें तब उसकी जरूरत पड़ती है, या फिर अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं वहां के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले मांगी जाती है। जैसे बैंक से आपको होम लोन लेना है या फिर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको बैंक स्टेटमेंट की, यानी कि अपने अकाउंट स्टेटमेंट की। इसके लिए सब पहले क्या था, पहले आप बैंक जाते थे, वहां जाके आप बैंक वालों से रिक्वेस्ट करते थे, वो कल आना परसों आना, इसके चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। अब ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप आराम से घर बैठ के अपने मोबाइल से अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 1 साल की करनी है, 6 महीने की करनी है, 2 महीने की करनी है, तो आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिसको भी चाहिए वो आप उसको भेज सकते हैं। आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि आप कैसे घर बैठे एसबीआई बैंक की बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट जो है चैनल का पसंद आता है। नमस्कार। अपना ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे गूगल में आप डालेंगे एसबीआई लॉगिन डाल के जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, अब ये पेज खुल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है retail.onlinesbi.com, ये जो वेबसाइट है ये इसके थ्रू आप उसको लॉगिन करेंगे अपने एसबीआई के ऑनलाइन पोर्टल को। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लॉगिन टू ऑनलाइन एसबीआई, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको एक दूसरा पेज खुल के आएगा, उसमें आपको लिखा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन। तो जो कंटिन्यू टू लॉगिन वाला जो ऑप्शन है आपको इसको क्लिक कर देना है। आपको जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक नया अगला पेज खुलेगा, उसमें वो आपसे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा। तो यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा आप इसमें डालेंगे। उसके यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो भी आपने यूज़र नेम सेट कर रखा है। नीचे आपको उसमें अपना पासवर्ड डालना है जो आपने उस यूज़र नेम के अगेंस्ट में बनाया था। और उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे जो कैप्चा नीचे लिखा हुआ है XPPXD, यही सेम कैप्चा आपका कुछ अलग होगा तो वो आपको इसमें फिल कर देना है। अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। आप उस वीडियो को भी देख के अपना यूज़र नेम पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है, सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको अपना कैप्चा डालना है। तो ये प्रोसेस आप फॉलो आपको करना है, उसके बाद ही आप इसके में लॉगिन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे लॉगिन का जो ऑप्शन है आप इसको लॉगिन को प्रेस कर देंगे। लॉगिन को प्रेस करने के बाद में अगली जो स्क्रीन आएगी उसके बाद आपका एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आपके मोबाइल के पे आएगा, यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। ये ध्यान रखना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आता है OTP। तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका नीचे यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है सबमिट के ऊपर आपको जो ब्लैंक जगह है दिख रही है वहाँ पे आपको वो डाल देना है। और उसके बाद में आपको सबमिट का जो ऑप्शन है उस सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये OTP आपके पास SMS में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबमिट के ऑप्शन को आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप उसको दबा देंगे इस तरह की स्क्रीन आपके पास खुल के आएगी। यहाँ पे आपके बैंक की पूरी डिटेल दिखाई देगी कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच है, बैलेंस कितना है, आप कितने ट्रांजैक्शन आपने की हैं। तो ये इस तरह का खुलेगा। तो उसमें आपको ऊपर सबसे ऊपर देखो एसबीआई ऑनलाइन के नीचे जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, वो 3 लाइन जो है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद में पहला ऑप्शन आएगा माई अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन को आपको प्रेस कर देना है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको वाइट कलर में, सफ़ेद रंग में, तो आपको उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये एक नया पेज खुल के आएगा। उसमें आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको और थोड़ा नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है आपको इसको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप फिर नीचे की तरफ आपको जाना है। वहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको बताएगा वो कि आपको अपनी जो स्टेटमेंट है वो किस हिसाब से डाउनलोड करनी है। जैसे उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कि आपको डेट के हिसाब से करनी है, मंथ के हिसाब से करनी है, लास्ट 6 महीने की करनी है, या फिर आपको एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की करनी है। तो ये ऑप्शंस जो आपको हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से जैसा भी आपको चूज़ करना है आप कर सकते हैं। 1 महीने की निकालनी है आप 1 महीने की भी निकाल सकते हैं, आपको 6 महीने की निकालनी है आप 6 महीने की भी निकाल सकते हैं,
या फिर आप अगर पूरे साल की निकालना चाहें तो पूरे साल की निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन बैंक आपको दे रहा है ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वो निकाल सकते हैं। तो जैसे मुझे 6 महीने की निकालनी है तो मैं इस लास्ट 6 मंथ को ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में जैसे फाइनेंशियल का है तो मैं फाइनेंशियल को सिलेक्ट करूँगा। उसमें आप पिछले साल, उससे पिछले साल, जब से आपने अकाउंट खोला है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आप निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जिस भी ईयर साल की आपको निकालनी है उस साल का आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको डाउनलोड द स्टेटमेंट के केस में आपको क्या करना है, आपको व्यू करना है या आपको उसको डाउनलोड करना है एक्सेल में या आपको उसको पीडीएफ में। तो जैसे जो भी आपको देखना है वो आप साल सेलेक्ट कर सकते हैं, महीना सेलेक्ट कर सकते हैं जिस महीने की आपको चाहिए, और जिस भी आपको 6 महीने की चाहिए या डेट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट तक की चाहिए। तो जैसे भी आपको ऑप्शन मिले तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ की देखनी है तो आप लास्ट 6 मंथ की भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप ये सारे ऑप्शंस आप देख लें ध्यान से, जो भी जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए तो उसी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है डाउनलोड इन MS एक्सेल फॉर्मेट या डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट। तो नॉर्मली PDF में ही डाउनलोड करनी चाहिए क्योंकि PDF में डाउनलोड करके आप आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं। यानी बैंक में अगर आपको किसी को देनी है या आपको लोन के लिए किसी को देनी है तो आप डाउनलोड इन PDF कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका कहाँ डाउनलोड हो रही है। तो ये नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर में करते हो या लैपटॉप में करते हो या मोबाइल में करते हो तो डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर जाके डाउनलोड हो जाती है। जैसे डाउनलोड होगी आप उसको खोलेंगे तो इस तरह से उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितना आपने उसमें पैसा जमा किया, कितना आपने उसमें से पैसा निकाला। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर दिखाई देती है। इसमें आपको बैलेंस का ऑप्शन भी दिखाई देता है कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है, और यही स्टेटमेंट आपको लोन के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ यूज़ होती है। तो ये प्रोसेस है इसको डाउनलोड करने का। अगर कोई भी आपकी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।